नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, हम गुप्त कालीन कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज हम गुप्त कालीन गुहा स्थापत्य के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, गुप्त कालीन गुहा स्थापत्य दो प्रकार की है, एक ब्राह्मण गुहा, दूसरी बौद्ध गुहा। एक ब्राह्मण गुहा, दूसरी बौद्ध गुहा। ब्राह्मण गुहा में प्रमुख है उदयगिरी की गुहा और एलिफेंटा की गुहा। अगर उदयगिरी की गुहा और एलिफेंटा की गुहा को छोड़ दिया जाए तो गुप्त कालीन सारी गुहाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। उदयगिरी की गुहा और एलिफेंटा की गुहा को छोड़ दिया जाए तो गुप्त कालीन जितनी भी गुहाएं हैं वह कैसी है, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सारी गुहाएं बौद्ध हैं। अब सर्वप्रथम उदयगिरी की गुहा के बारे में देखते हैं। उदयगिरी की गुहा विदिशा के निकट स्थित है। उदयगिरी की गुहा विदिशा के निकट स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य में विदिशा के निकट कौन सी गुहा है? उदयगिरी की गुहा है। उदयगिरी की गुहा भागवत एवं शैव धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुहा भागवत और शैव धर्म से संबंधित है। अपवाद स्वरूप एक गुहा जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की जितनी भी गुहा है वे भागवत व शैव धर्म से संबंधित है, लेकिन एक गुहा जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुहा को मिथ्या गुहा भी कहते हैं। उदयगिरी की गुहा को मिथ्या गुहा भी कहते हैं। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ। इन गुहाओं का जो निर्माण हुआ था वह चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था। तो गुहा स्थापत्य गुप्त कालीन दो प्रकार की है, ब्राह्मण गुहा, बौद्ध गुहा। ब्राह्मण गुहा में जो प्रसिद्ध गुहा है वह उदयगिरी की गुहा और एलिफेंटा की गुहा है। अगर इन दोनों गुहाओं को छोड़ दिया जाए तो गुप्त कालीन सारी गुहाएं बौद्ध हैं और बौद्ध गुहाओं में प्रमुख है अजंता की गुहा और बाघ की गुहा प्रमुख है। उदयगिरी की गुहा यह कहां पर है? विदिशा के निकट स्थित है, मध्य प्रदेश में। उदयगिरी की गुहा किससे संबंधित है? भागवत व शैव धर्म से संबंधित है। अपवाद स्वरूप एक गुहा जैन धर्म से संबंधित भी है। उदयगिरी की गुहा को मिथ्या गुहा भी कहते हैं। इन गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ। दोस्तों, यहां की दो गुहाओं में गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के दो लेख उत्कीर्ण हैं। यहां की दो गुहाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के दो लेख उत्कीर्ण हैं। उदयगिरी की दो गुहाओं में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल के दो लेख उत्कीर्ण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दो लेख उत्कीर्ण हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? गुप्त सम्राट था। इसके शासनकाल के 2 लेख उत्कीर्ण है 2 गुहाओं में। अब प्रथम लेख के अनुसार, प्रथम लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन ने एक शैव गुहा का निर्माण करवाया। प्रथम लेख क्या कह रहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन ने किसका निर्माण करवाया? शैव गुहा का निर्माण करवाया। प्रथम लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन ने यहाँ पर एक शैव गुहा का निर्माण करवाया और इस गुहा को क्या कहा जाता है? तवा गुहा भी कहा जाता है। इस गुहा को क्या कहा जाता है? तवा गुहा भी कहा जाता है। अब दूसरा लेख क्या कह रहा है? दूसरा लेख 401 ईस्वी का है। दूसरा लेख 401 ईस्वी का है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के शनकानिक महाराज ने बरहा गुहा का निर्माण करवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शनकानिक महाराज ने बरहा गुहा का निर्माण करवाया। बरहा गुहा का निर्माण करवाया। दूसरा लेख क्या कह रहा है? जो 401 ईस्वी का है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शनकानिक महाराज ने यहाँ बरहा गुहा का निर्माण करवाया, जो यहाँ की प्रसिद्ध गुहा है। जो यहाँ की प्रसिद्ध गुहा है, इसमें विष्णु के बड़ा अवतार की मूर्ति है। इसमें विष्णु के बड़ा अवतार की मूर्ति है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के 2 लेख उदयगिरी की गुहा में है। प्रथम लेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन ने शैव गुहा का निर्माण करवाया, जिसे तवा गुहा भी कहते हैं। दूसरा लेख 401 ईस्वी का है। उसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के शनकानिक महाराज ने यहाँ बरहा गुहा का निर्माण करवाया। इसमें विष्णु के बड़ा अवतार की मूर्ति उत्कीर्ण है। यहाँ की अमृत गुहा सबसे बड़ी व प्राचीन है। उदयगिरी की गुहा की सबसे बड़ी व प्राचीन गुहा कौन सी है? अमृत गुहा है।
यहाँ की सबसे बड़ी व प्राचीन गुहा कौन सी है? अमृत गुहा है। गुप्त काल की प्रमुख बौद्ध गुफा अजंता व बाग की है। गुप्त काल की प्रमुख बौद्ध गुहा अजंता व बाग की है, जो गुहा स्थापत्य में सबसे प्रसिद्ध गुफाएं हैं। इनके बारे में हम जब हम चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे, गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे, तब करेंगे। दोस्तों, हम गुप्तकालीन कला के अंतर्गत गुप्तकालीन स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुप्तकालीन प्रमुख स्तूप, गुप्तकालीन प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं? गुप्तकालीन प्रमुख स्तूप कौन कौन से हैं? नंबर 1, सारनाथ का दम्हेक स्तूप। सारनाथ का धम्हेक स्तूप। सारनाथ का धम्हेक स्तूप। नंबर 1, सारनाथ का धम्हेक स्तूप। यह ईंटों से निर्मित है और 45 मीटर ऊंचा है। यह ईंटों से निर्मित है। यह ईंटों से निर्मित है। यह 45 मीटर ऊंचा है। यह 45 मीटर ऊंचा है। करीब 127 128 फीट ऊंचा है और ईंटों से निर्मित है। इसका प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप है। इसका प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप है। इसका प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप है। यह गोलाकार है। यह कैसा है? गोलाकार है। मूलतः यह अशोककालीन निर्मित है। मूलतः यह मौर्य सम्राट अशोककालीन निर्मित है, लेकिन इसका विस्तार गुप्त काल में हुआ। इसका विस्तार गुप्तकालीन है। यह मूलतः मौर्य सम्राट अशोककालीन निर्मित है, लेकिन इसका विस्तार गुप्तकालीन है। इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे पर समतल धरातल पर हुआ है। इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे पर समतल धरातल पर हुआ है। समतल धरातल पर हुआ है। तो सारनाथ का धम्हेक स्तूप ईंटों से निर्मित है, 45 मीटर ऊंचा है, करीब 127-128 फीट ऊंचा है। प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप है। यह गोलाकार है। यह मूलतः अशोककालीन निर्मित है, लेकिन इसका विस्तार गुप्तकालीन है। इसका निर्माण बिना किसी चबूतरे पर समतल धरातल पर हुआ है। दूसरा स्तूप है जरासंध की बैठक। जरासंध की बैठक।
गुप्तकालीन दूसरा स्तूप है जरासंध की बैठक। यह कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। जरासंध की बैठक स्तूप कहाँ पर स्थित है? राजगृह में स्थित है। इसका निर्माण ऊंचे चबूतरे पर हुआ है और 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है। इसका निर्माण ऊंचे चबूतरे पर 5वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है। राजगृह की बैठक स्तूप राजगृह में है। निर्माण ऊंचे चबूतरे पर 5वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है। इसी समय राजगृह में मनियार मठ का निर्माण हुआ। इसी समय राजगृह में किस मठ का निर्माण हुआ? मनियार मठ का निर्माण हुआ, जो पहले एक शिव मंदिर था। जो पहले क्या था? एक शिव मंदिर था। राजगृह में मनियार मठ का निर्माण हुआ, जो पहले एक शिव मंदिर था। तीसरा स्तूप है मीरपुर खास स्तूप। मीरपुर खास स्तूप यह कहां पर है? सिंध में स्थित है। यह स्तूप कहां पर स्थित है? सिंध में स्थित है और इसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। इसमें अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। जरासंध की बैठक स्तूप राजगृह में है। निर्माण ऊंचे चबूतरे पर 5वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ है। इसी समय राजगृह में किसका निर्माण हुआ? मनियार मठ का निर्माण हुआ, जो पहले क्या था? एक शिव मंदिर था। तीसरा स्तूप है गुप्तकालीन मीरपुर खास स्तूप। यह सिंध में है और अलंकृत ईंटों का इसमें प्रयोग हुआ है। अगला स्तूप है गुप्तकालीन नालंदा का मुख्य स्तूप। नालंदा का मुख्य स्तूप। नालंदा का मुख्य स्तूप। इसका निर्माण अशोककालीन है। इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोककालीन है। इसका निर्माण अशोककालीन है। कालांतर में इसका 7 बार संवर्धन हुआ और 5वां संवर्धन गुप्तकालीन है। इसका संवर्धन कितनी बार हुआ? 7 बार और 5वां संवर्धन गुप्तकालीन है। 5वां संवर्धन गुप्तकालीन है। नालंदा का मुख्य स्तूप, जिसका निर्माण अशोककालीन है, संवर्धन 7 बार, 5वां संवर्धन गुप्तकालीन है। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक भव्य बुद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। नरसिंह
गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक भव्य बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया। किसने करवाया नालंदा में बौद्ध मंदिर का निर्माण? नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया जो 300 फुट ऊंचा है, जो 300 फुट ऊंचा है, जो 300 फुट ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य गुप्तकालीन स्तूप देखते हैं। नंबर 1 जौलिया। जौलिया 4 सब्दा, इसका नाम कलावती है। जौलिया 4 सब्दा तक्षशिला। यहां से भी बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए गुप्तकालीन। यहां से भी गुप्तकालीन बौद्ध स्तूपों की प्राप्ति हुई है। तो नालंदा का मुख्य स्तूप निर्माण अशोककालीन, संवर्धन 7 बार, 5वां संवर्धन गुप्तकालीन है। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया जो 300 फुट है। इसके अलावा जौलिया 4 सब्दा, पुष्कलावती जिसे पुष्कलावती कहते हैं, तक्षशिला, यहाँ पर बौद्ध स्तूपों की प्राप्ति हुई है। गुप्तकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। दोस्तों गुप्तकालीन चित्रकला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अजंता की गुहा के बारे में देखते हैं। दोस्तों अजंता की गुहा की स्थिति महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे पर है। अजंता की गुहा महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में है और बाघोरा नदी के किनारे पर है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में मद्रास रेजिमेंट के जॉन स्मिथ नामक यूरोपीय सैनिक ने की। और खोज पर प्रथम चर्चा किसने की? 1822 में विलियम एरिक्सन ने की। बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के विवरण में की। अजंता की गुहा में कुल 29 गुहाएं हैं। अजंता की गुहा में कुल गुफाएं कितनी है? 29, जिसमें 9, 10, 19 और 26 चैत्य ग्रह हैं, यानी कि 4 चैत्य ग्रह पूजा स्थल। अब ये कौन कौन सी है? 9, 10, 19 और 26 क्या है? चैत्य ग्रह हैं। बाकी 25 गुफाएं बिहार हैं और 25 गुफाएं क्या हैं? बिहार। अजंता की गुहा में कुल गुफा 29 है, 4 चैत्य ग्रह है यानी पूजा स्थल है जो 9, 10, 19 व 26 है, 25 बिहार है। अब ये बिहार क्या होता था? बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, जबकि चैत्य ग्रह उनका पूजा स्थल होता था। अब इन गुफाओं का निर्माण कब से कब तक हुआ? इनकी कालावधि क्या थी?
अजंता के गुफाओं के निर्माण की कालावधि क्या थी? अजंता की गुहाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व शतवान काल से 7वीं शताब्दी तक हुआ। द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व यानी कि सातवाहन काल से 7वीं शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ। तो इनकी निर्माण कालावधि कब है? द्वितीय शताब्दी ईसवी पूर्व शतवाहन काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। अब इसमें निर्मित चित्रों का विषय क्या है? इसमें निर्मित चित्रों का विषय धार्मिक है। चित्रों का विषय क्या है? धार्मिक है। अजंता की गुफाओं में जो चित्र हैं उनका विषय धार्मिक है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो अजंता की गुहा में निर्मित चित्रों का विषय क्या है? धार्मिक है। उचित संरक्षण के अभाव में अब केवल 6 गुफाओं के चित्र से शेष रह गए। उचित संरक्षण के अभाव में शेष कितनी गुफाओं के चित्र रह गए? 6 गुफाओं के चित्र रह गए हैं। उचित संरक्षण के अभाव में 6 गुफाओं के चित्र रह गए हैं केवल शेष। अब कौन कौन सी गुफाएं जिनके चित्र शेष रह गए? 1, 2, 9, 10, 16, 17। 1, 2, 9, 10, 16, 17 यानी कि 6 गुफाओं के चित्र शेष रह गए हैं। सबसे बड़ी स्तूप गुफा, सबसे बड़ी स्तूप गुफा कौन सी है? 19 है। सबसे बड़ी स्तूप गुफा 19 है। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13 है। सबसे प्राचीन गुफा 13 है, लेकिन यह चित्रविहीन है। बिना चित्रों की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? गुफा नंबर 13 है। तो चित्र सहित सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? चित्रकारी की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा चित्रकारी की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा 9 व 10 है। चित्रकारी की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा 9 व 10 है। अब इनमें गुप्तकालीन गुफा कौन कौन सी है? गुप्तकालीन गुफा 16, 17 व 19 है। गुप्तकालीन गुफा कौन कौन सी है? 16, 17 व 19 है। गुप्तकालीन जो गुफा है इनमें वह 16, 17 व 19 है। दोस्तों,
अजंता की गुहा में गुप्तकालीन चित्र 16वीं, 17वीं व 19वीं गुफाओं में है। तारानाथ के अनुसार गुप्त काल में बिंबिसार नामक कलाकार के नेतृत्व में स्थापत्य व चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ, जिसे कला की मध्य देशीय शैली कहते हैं। तारानाथ के अनुसार गुप्त काल में किस कलाकार के नेतृत्व में? बिंबिसार का नामक कलाकार के नेतृत्व में स्थापत्य व चित्रकला का पुनरुत्थान हुआ, इसे कला की मध्य देशीय शैली कहते हैं। गुप्तकालीन गुफाओं का निर्माण वाकाटक वंश के संरक्षण में हुआ। गुफा संख्या 16 व 17 का निर्माण वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव बहादेव ने करवाया, लेकिन इसमें शासक का नाम क्या दे रखा है? बिंद शक्ति अंकित है। वर्तमान में सर्वाधिक व सबसे सुरक्षित भित्ति चित्र गुफा संख्या 17 में है। वर्तमान में 17वीं गुफा में सर्वाधिक व सबसे सुरक्षित भित्ति चित्र है और इस गुफा को राशि चक्र गुफा व चित्रशाला कहते हैं। अब दोस्तों अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्रों के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों मैंने बताया था अजंता की गुफाओं में गुहा संख्या 16, 17 व 19 में गुप्तकालीन चित्र मिले हैं। सबसे पहले हम गुहा संख्या 19 में देखते हैं। यहां पर कोई भी चित्र नहीं है। अब गुहा संख्या 16, सर्वाधिक चित्र थे लेकिन अधिकांश नष्ट हो गए। अब इसमें प्रमुख चित्र कौन से हैं? मरणासन राजकुमारी का चित्र इस गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र। इस गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? मरणासन राजकुमारी का चित्र। इसके अलावा उपदेश सुनते भक्तगण, उपदेश सुनते भक्तगण, उपदेश सुनते भक्तगण, उपदेश सुनते भक्तगण, सुजाता की कथा, सुजाता की कथा, सुजाता की कथा, मरणासन राजकुमारी का चित्र, उपदेश सुनते भक्तगण, सुजाता की कथा, माया देवी का स्वप्न, 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 गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों का चित्र, गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों, 4 दृश्य का चित्र। तो गुहा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, उपदेश सुनते भक्तगण, सुजाता की कथा, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य, वृद्ध पुरुष, रोगी, शव यात्रा और सन्यासी। अब गुहा संख्या 17 देख लेते हैं। गुफा संख्या 17 देखते हैं। इसके संरक्षक कौन थे? उपेंद्र गुप्त संरक्षक, उपेंद्र गुप्त थे।
गुहा संख्या 17 के संरक्षक उपेंद्र गुप्त थे। वर्तमान में सर्वाधिक व सबसे सुरक्षित चित्र गुहा संख्या 17 में है। वर्तमान में सर्वाधिक व सबसे सुरक्षित चित्र गुफा नंबर 17 में है। यहाँ के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं? नंबर 1, माता व शिशु का चित्र। माता व शिशु का चित्र। माता व शिशु का चित्र 17वीं गुफा का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र। 17वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र। 17वीं गुफा का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? माता व शिशु का चित्र। महाबुद्ध के जीवन काल के चित्र। महात्मा बुद्ध के जीवन काल के चित्र। महात्मा बुद्ध के जीवन काल के चित्र। इसके अलावा महाहंस जातक कथा। महाहंस जातक कथा। महाहंस जातक कथा का चित्र। राजा स्वर्ण हंस से कथा सुन रहा है। राजा स्वर्ण किससे कथा सुन रहा है? हंस से कथा सुन रहा है। महाहंस जातक कथा का चित्र जिसमें राजा स्वर्ण हंस से कथा सुन रहा है। इसके अलावा जातक कथाओं के चित्र। इसमें महासुत सोम जातक, महासुत सोम जातक कथा का चित्रांकन हुआ है। सोम जातक, शिवी जातक, महाकपि हस्ती जातक। सोम जातक, महाकपि हस्ती जातक, शिवी जातक। तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं में गुप्तकालीन चित्र 3 गुफाओं से मिले हैं। 16, 17 व 19। 19 में कोई चित्र नहीं है। 17 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र है। यहाँ सर्वाधिक चित्र थे जो अधिकांश नष्ट हो गए। मरणासन राजकुमारी के अलावा उपदेश सुनते भक्तगण, सुजाता की कथा, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध के वैराग उत्पन्न करने वाले 4 दृश्यों का चित्रांकन यहाँ मिलता है। गुहा नंबर 17, इसके संरक्षण उपेंद्र गुप्त थे। वर्तमान में सर्वाधिक व सबसे सुरक्षित चित्र यही है। यहाँ का प्रमुख चित्र माता शिशु का चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्र है गुफा नंबर 17 का। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की जीवन काल से संबंधित चित्र यहाँ मिले हैं। जातक कथाओं से संबंधित चित्र गुहा नंबर 17 में मिले हैं। इसमें महाहंस जातक कथा का राजा स्वर्ण हंस से कथा सुनते दिखाया गया है। इसके अलावा जातक कथाओं में महासुत सोम जातक, महाकपि हस्ती जातक, शिवी जातक से संबंधित
चित्रों का चित्रांकन हुआ है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।